नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं देवरिया कांड की। इसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसमें जो आरोपी पकड़ा गया यानी कि नवनाथ, उसने ये बताया है कि किस तरह से प्रेमचंद की लाश सत्यप्रकाश दुबे के घर के बिल्कुल पास बरामद हुई। खबर लगी कि प्रेमचंद की हत्या कर दी गई है। गांव के सारे लोग, उनके परिवार वाले सत्यप्रकाश के घर की तरफ भागे। घर में उस वक्त कौन कौन लोग थे, कैसे हथियार पहुंचा नवनाथ के पास और कैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, दूसरे लोगों का क्या रोल है, तमाम जानकारी उसने दी है, खुलासे किए प्रवेश। और इसमें सबसे अहम चीज यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है आखिर, क्योंकि इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नवनाथ ने जो जानकारी दी है, जो कबूलनामा जो क्राइम तक के पास भी मौजूद है, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जब यह घटना हुई थी उसको पता लगा कि प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई है। वो और उसके परिवार के तमाम लोग वहां पहुंचते हैं मौके पर पहुंचते हैं और तुरंत हथियार वो एक इसके रिश्तेदार से ले लेता है वहां से। बिल्कुल। और उसके बाद जो पुलिस की कहानी कहती है, ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार चेक भी करता है कि वो मरी है कि नहीं, फिर वापस से एक गोली मारता है। लेकिन चिराग जी, चलिए ये सीक्वेंस हमें बहुत दिन से पता है कि उसने वो कैसे गया, क्या मारा। लेकिन पुलिस की थ्योरी अभी तक क्या कह रही है? अभी तक ये नहीं पता है कि जो यादव है, प्रेमचंद यादव, वो वहाँ कैसे पहुँचे। हाँ, वो उन्हें किसने बुलाया, उनकी सीडीआर रिपोर्ट क्या कहती है, उनकी लोकेशन क्या कहती है। अगर सीडीआर रिपोर्ट कहीं निकाला है तो पुलिस ने वो अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी है। वो किससे बात किया, किससे पहुंचा, यहाँ तक कि प्रेमचंद यादव का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। अगर जगह पे से नहीं है जो आर यू श्योर मोबाइल फोन नहीं मिला? नहीं, अभी तक मोबाइल फोन नहीं मिली है। हमारे पास इंफॉर्मेशन, अगर पुलिस को मिली है, अगर पुलिस इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं मिली। और अगर मिली भी है तो पुलिस क्यों नहीं बता रही कि उनकी लास्ट लोकेशन क्या थी, उन्हें किसने कॉल करके बुलाया था, उनकी अगर इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी। आप सवाल ये भी उठता है ना कि प्रेमचंद यादव को मारा किसने था? बिल्कुल, सत्यप्रकाश ने मारा था, उसके परिवार के, उसकी वाइफ ने मारा था, या जो लोग मारे गए उन्होंने मारा था, या कोई और शख्स था जिसने मारा? बिल्कुल चिराग जी, और ये लोकेशन ट्रेस, लास्ट लोकेशन, ये सब तभी पता चलेगा कि वो लास्ट मौजूद कहाँ थे, वो कहाँ, क्या पता उनकी। देखिए वो मैं ऐसा भी कहा जा रहा है, एक अलग थ्योरी भी बताई जा रही है कि जो प्रेमचंद है उनकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी, तो क्या पता किसी तीसरे ने मार के वहाँ बॉडी उनकी डंप कर दी हो, फिर ये लोग आए हो। बहुत सारी थ्योरी हैं, जो थ्योरीज सोशल मीडिया। ये बात कैसे शुरुआत में आई और परिवार ये आरोप कैसे लगा रहा है कि जो प्रेमचंद की हत्या की वो सत्यप्रकाश और उसके परिवार ने की? किसी ने तो देखा होगा, कोई तो चश्मदीद होगा, कोई तो पुलिस के पास सबूत होगा। हाल फिलहाल ना चिराग जी टसल चल रहा था, हाल किसी ने देखा नहीं अभी तक। मैं आपको बताऊं, किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मौजूद हो वहाँ। हाँ, क्योंकि मतलब जो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई उस टाइम पे मौजूद हो, तो किसी ने ऐसा देखा। और ये कैसे पता चला, कैसे हुई? गोली लगी है, चाकू मारा, क्या? मैं बताता हूँ। अभी तक देखिए, हाँ, एक और चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है ये नहीं बताया गया। लेकिन पुलिस क्यों छुपा रही है? पुलिस के सोर्स से एक चीज पता चला है कि उनके चेहरे पे और उनके छाती वाले एरिया पे पत्थर या किसी चोखीले चीज से मारा है, जिसमें से 5 से 6 घाव हैं। 5 से 6 घाव उनके शरीर पे हैं। तो अब इनके घर वालों ने जो प्रेमचंद यादव के घर वालों ने पहला अंदेशा लगाया कि भाई इन लोग से हमारी दुश्मनी। हाल फिलहाल में ये लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गए थे, इनके प्रॉपर्टी को लेकर इन्हीं से हमारी दुश्मनी चल रही है। सत्यप्रकाश ने केस कर रखा था प्रेमचंद पर कि भाई ये लैंड का डिस्प्यूट था। प्रेमचंद वहां कैसे पहुंच गए उसके घर तक, और कैसे उसकी लाश इसका जवाब कितने बजे मिली दोस्तों? इसका जवाब ना पुलिस दे रही है, ना पुलिस बता रही है। पुलिस ने अभी तक मोबाइल ट्रेस किया है या नहीं, पुलिस ने सीडीआर निकाला है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है पुलिस के पास से। जो हमें आंसर आ रहा है, आपको पता है। लेकिन आपने अभी बोला मोबाइल नहीं मिला है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं मिला है, लेकिन आप सीडीआर रिपोर्ट तो निकाल सकते हो। उसके लिए मोबाइल की थोड़ी ना जरूरत है। आप लोकेशन ट्रेस करके आपको इजीली पता चल जाएगा। हो सकता है उनके पास जानकारी वो नहीं दे रही हो मीडिया को। हाँ, तो ये बात भी गलत है। आप एक तबके का जानकारी दे रहे हो, आप सत्यप्रकाश दुबे की हर जानकारी दे रहे हो, आप प्रेमचंद यादव की क्यों नहीं जानकारी दे रहे हो? पहली हत्या तो वहां भी हुई है ना, उस घर में भी पहली हत्या हुई है, बाद में यहाँ 4 हत्या हुई है। हम किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहे। इसमें जो आरोपी ने खुलासा किया, उसने कहा है कि जब उसने हथियार इनके रिश्तेदारों से ले लिया था, प्रेमचंद यादव के हथियार उसने ले लिया और वहां पर उसने गोलियां तब तक चलाई जब तक आखिरी सांस उनकी नहीं उखड़ गई। सवाल ही उठता है कि प्रेमचंद यादव मौके पर जो पहुंचा वो बिना हथियार के पहुंचा, और जो दूसरे शख्स थे वो हथियार लेकर पहुंचे। और ये कोइंसिडेंट है या पुलिस की स्टोरी बनाई हुई है कि हथियार मैंने आपके हाथ में देखा? मान लीजिए मैं जो है वो आरोपी हूं यानी नवनाथ हूं, और मैंने आपके हाथ में देखा प्रेमचंद यादव के आप रिश्तेदार हैं, मैंने आपसे छीन लिया और मैंने गोली चला ली। क्या ये गले उतर रही है बात?
वही मैंने आपको यही बोला कि आज का टाइम इतनी इतनी गहरी दोस्ती, मतलब इतना ड्राइवर एक अपने मालिक के लिए दोस्ती एक अलग बात है, मेरा सवाल अलग है। सवाल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँ। इतनी गहरी दोस्ती है, इतना भाईचारा नहीं, मतलब इतने लेवल का भाईचारा नहीं था। एक ड्राइवर था, ड्राइवर खुद जाके बंदूक लेके रिश्तेदार के हाथ से बंदूक छीन के गोली मारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अब तो पहले एंगल था कि यादव ब्राह्मण्स वाला जो था, अब हो गया ब्राह्मण्स मतलब जिसने मारा वो ब्राह्मण ही है। तो एक तरह से वो थ्योरी, क्या पता डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए या एक आरोप दूसरे पे मरने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी लग रही हैं हाल फिलहाल में कि संतुलित कर लिया जाए, मतलब सिचुएशन को संभाल लिया जाए ये सब चीज़ें करके। लेकिन बात में बहुत सारी बातों में दम नहीं लग रहा। अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन प्रेमचंद यादव की तरफ से नहीं है कि प्रेमचंद यादव वहां कैसे पहुंचा, उसकी हत्या कैसे हुई, उसकी हत्या में कौन इन्वॉल्व था। सत्य प्रकाश को मारने में यह कहा जा रहा है कि नवनाथ ने 3 लोगों को मारा, बाकी 2 लोगों को किसने मार दिया? क्या पांचों को 50 लोगों ने? वो 50 लोग कौन थे, कौन रिश्तेदार है वो पुलिस बताए ना। 25 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, 25 से ज्यादा लोगों को, जिसमें आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस के बहुत गरीब लोग हैं। एक मैंने कल बताया था कि एक सब्जी जो भाजी के विक्रेता थे, वो गांव में जो भाजी बेचते थे, उनके घर उनके परिवार के 3 लोगों को उठा लिया गया। ये जांच, ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची कि प्रेमचंद की हत्या हो गई, किसने पहुंचाई, कैसे ये आग बबूला हो गई पूरी भीड़? भाई आप परिवार के लोग पहले तो जाते ना, दूसरे और लोग कैसे इकट्ठे हो गए एकदम चल दिए? नहीं, अब मैं बताता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन थी, ये पुलिस इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे इनकी डेड बॉडी मिली, इनकी डेड बॉडी पता चली, हाँ, प्रेमचंद यादव की, उनके घर वाले आस पड़ोस के सीधा जितने भी लोग थे, इसमें से किसने बोला उनके घर के पास मिली। देखिए जो मतलब शक क्यों गया, उनके घर के पास मिली, नहीं तो इसके 2 दुश्मन पहले से ऐसे बताया जा रहा है कि इनके बहुत सारे लोगों से संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि जमीन का विवाद इनका। नहीं तो वो क्या प्रेमचंद यादव उनसे झगड़ा करने गया था, क्या करने गया था? ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो लोग जो सामने वाले पार्टी थे वो खुद ही अब नहीं है इस दुनिया में, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? कोई आई विटनेस नहीं है इस केस का? कोई नहीं, प्रेमचंद यादव का कोई आई विटनेस नहीं है। और जो लोग 50 लोग गए थे मारने सत्य प्रकाश दुबे का, वो आई विटनेस बन भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही आरोपी हो, वो थोड़ी ना बताएंगे। अगर हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पुलिस उनको आगे चल के सरकारी गवाह बना सकती है, लेकिन वो आगे चलकर देखना होगा कि केस में कैसे। तो आपने देखा किस तरह से इसमें अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग जी। अभी तक प्रेमचंद यादव की कोई स्टोरी सामने नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल पुलिस की तरफ से, ना उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, कैसे हत्या हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ, सीडीआर रिपोर्ट क्या कहती है, किसने कहा, लास्ट कॉल किसे किया, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। अगर प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने मारा, क्यों मारा, किसने मारा, किसी ने देखा कि डायरेक्ट अगर फैमिली एलिगेशन लगा दिए, सिर्फ वहीं तक एलिगेशन सीमित है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पकड़ा, कुछ ऐसी चीज नहीं है। जो एलिगेशन फैमिली लगा रही है पुलिस उसी को मान के चल रही है। चलिए उम्मीद है की जाएगी कि इसमें सच्चाई सामने आएगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।